दिल्ली में चले। जो आज घटनाक्रम पूरे दिन भर रहा, अरविंद केजरीवाल की सरकार जन लोकपाल बिल पास कराने के लिए पेश करना चाहती थी विधानसभा में, लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो उस वक्त 42 वोटों के आधार पर पेश नहीं करने का मत बना विधानसभा में, और इस वजह से जन लोकपाल बिल दिल्ली की विधानसभा में पेश नहीं किया जा सका। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने जब अपनी बातों को रखने की कोशिश की तो बीजेपी और कांग्रेस के तमाम विधायकों ने उन्हें बोलने ही नहीं दिया। अंततः अरविंद केजरीवाल ने अपने समर्थकों के सामने अपना इस्तीफा लहराया, मंत्रिमंडल के इस्तीफे की पेशकश की और यह भी साथ साथ ऐलान किया कि वो उपराज्यपाल से मिलने के बाद सीधे तौर पर चुनाव की सिफारिश करना चाहते हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि सरकार नहीं चला पाने की बात किस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहती हैं और कैसे अपने अनुभवहीनता को हथियार बनाकर अरविंद केजरीवाल ये पेश करते रहे कि सरकार चलाने का अनुभव उनको नहीं है, लेकिन फिर भी जनता की आवाज बनकर वो सरकार चलाना चाहते हैं। देखिए उनकी ये बात, चर्चा इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। गवर्नेंस करो, ये सब मत करो। अरे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना ही तो गवर्नेंस होता है। और गवर्नेंस क्या होता है? ये भ्रष्टाचारी तो खून घूमते रहे। मेरे को ये लगा कि हम भी अगर करोड़ों रुपए खा लेते और थोड़े से बीजेपी वालों को फेंक देते और थोड़े से कांग्रेस, तो ये कहते बड़ी अच्छी गवर्नेंस चल रही है, तब ये कहते बड़ा अच्छा काम चल रहा है। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के पास कुछ करोड़ खाने के बाद फेंकने की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपके सामने हम दरअसल पेश कर रहे हैं क्या विकल्प है उपराज्यपाल के पास, कि आखिरकार उपराज्यपाल अब क्या कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे चुके हैं। पहला विकल्प है भारतीय जनता पार्टी, जो कि सबसे बड़ी पार्टी है दिल्ली की विधानसभा में, उसे सरकार बनाने का न्योता दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के पास 32 खुद के विधायक हैं और 2 विधायकों का समर्थन, यानी कि 34 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, लेकिन बहुमत के लिए 36 विधायक चाहिए, यानी कि 2 विधायकों का समर्थन अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है तो ऐसे में वो अपनी सरकार बना सकते हैं। दूसरा विकल्प उपराज्यपाल के पास है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, जिसके मातहत वो चुनाव की बात कर सकते हैं। लेकिन क्या वाकई में उपराज्यपाल इन 2 विकल्पों की बात करते हुए दिखाई देंगे, या फिर उपराज्यपाल यह भी तय कर सकते हैं कि केयरटेकर के तौर पर अरविंद केजरीवाल बने रहें और उसके बाद चुनाव की घोषणा कर दी जाए। यह भी संभव है, जैसा कि इसमें अगर हम चौथे विकल्प की बात करें कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और अगले 6 महीने तक दिल्ली में राष्ट्रपति शासन बना रहे, और यह प्रावधान दरअसल 6 महीने से 1 साल तक लगा रह सकता है, यानी कि अगले साल तक दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल इस आज पूरे दिन भर के घटनाक्रम को अपने हक में भुनाते हुए भी दिखाई दिए। जो हंगामा बरपा रहा सदन में, उस पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी सफाई अपने समर्थकों के सामने क्या दी और कैसे अपने आप को सही ठहराया, जरा देखिए। दोस्तों, कल जो कुछ संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर हुआ, उससे मन खट्टा हो गया बहुत ज्यादा। इन्होंने मेरा माइक तोड़ दिया, मेरे कागज फाड़ दिए, हमारे एक मंत्री को चूड़ियां दी इन्होंने। क्या चूड़ियां देने का मतलब क्या है? ये महिलाओं की इज्जत करते हैं ये बीजेपी वाले। दोस्तों, कल इन्होंने स्पीकर का माइक तोड़ा, इन्होंने कागज फाड़ दिए और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहते हैं संसद विधान मंदिर होता है, कहते हैं विधानसभा मस्जिद होती है, मंदिर होता है। मैं पूछना चाहता हूं, मंदिर में जाते हो तो मूर्तियां तोड़ते हो क्या? मस्जिद में जाते हो तो कुरान फाड़ते हो क्या? चर्च में जाते हो तो बाइबल फाड़ते हो क्या? जीसस क्राइस्ट की मूर्ति तोड़ते हो क्या? यही मंदिर है तुम्हारे लिए? शर्म आती है मुझे। दोस्तों, इन्होंने शर्मसार कर दिया है बीजेपी कांग्रेस वालों ने। सिद्धार्थ जी, अरविंद केजरीवाल को शर्म आती है क्योंकि आपके विधायकों ने चूड़ियां दी उनके कानून मंत्री के सामने, और इतना ही नहीं, उनका माइक भी तोड़ दिया। बहुत दुखी है भाई। ऐसा है अजय जी
ये जो चुनावी भाषण है उसका जवाब चुनाव में ही दिया जाएगा, मगर वास्तविकता जो है कि अरविंद केजरीवाल जी सरकार चलाना ही नहीं चाहते थे, और कांग्रेस का जो एक रणनीति थी कि नरेंद्र मोदी को किस प्रकार से रोका जाए, वो दोनों जने जो है इस 48 दिन के अंदर अच्छी तरह से एक्सपोज है, ये हमारा मानना है। हो सकता है किसी और का ये मानना न हो, और असली टेस्ट होगा चुनावी मैदान में। अच्छा, लेकिन सिद्धार्थ जी ये बताइए, चूड़ी देना तो गलत बात है ना? का जो ग्राफ गिरा है वो सामने आ गया। अच्छा सिद्धार्थ जी, देखिए आप तो बड़े सधे हुए वरिष्ठ नेता हैं, चूड़ी देना तो गलत बात है ना? चूड़ी नहीं देना चाहिए था? चूड़ी देना गलत बात है, और जिस प्रकार से अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख के कसम खा के जिसको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बोलते हैं उसका समर्थन लेना बहुत अच्छी बात है। नहीं देखिए, उन्होंने तो राजनीति की, लेकिन आप चूड़ी देकर बिलो द बेल्ट वार कर रहे हैं, बड़ा गड़बड़ है मामला। तो हम क्या दिखा रहे हैं उनको? हम भी तो चूड़ी दे के यही दिखा रहे हैं ना कि आप सरकार नहीं चलाना चाहते, आप सरकार से भागते हुए दिख रहे हो। अब उनको वो चूड़ी दिखते ही है, उनको बुरा लग रहा है क्योंकि वास्तविकता में उनको शीशा दिखा दिया। देखिए उसका क्या कर सकते हैं? आपके विधायक हमारे साथ मौजूद हैं अनिल जी। जी अनिल जी, आपने चूड़ी दी थी क्या? नहीं, हमने बिल्कुल नहीं दी। उन्हीं के एक निकाले हुए विधायक लेके आए थे जी, उन्हीं को चूड़ी देने के लिए। वो कांग्रेस के किसी विधायक ने उनको जाकर के दे दी थी। इश्यू ये है कि अब हर चीज पर आप आरोप प्रत्यारोप हम पे लगा रहे हैं। नहीं तो उनका माइक क्यों तोड़ा आपने? अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है तुमने मेरा खिलौना ले लिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं तोड़ा गया। अरविंद केजरीवाल जी भावनाओं के आधार पर खेल खेलना चाहते हैं। वो भावनाओं के आधार पर गले की हड्डी बने हुए हैं दिल्ली की, ना काम करते हैं ना काम करने देते हैं जी। वो जो है लोग बोलते हैं भोले भाले हैं, भोले भाले नहीं है, खाली भाले ही भाले हैं। दिल्ली का काम नहीं करते वो, पानी का, रोड का, बिजली का, गांव का, और जो है चाल चक्र, चिंतन, मनन, मंथन, जल, जंगल, जमीन, जानवर, सड़क, शिक्षा, सुरक्षा, पता नहीं एक कहूं तो काम नहीं किए। खाली शरद पवार, मोदी, अंबानी, लोकसभा चुनाव बिल्कुल कर रहे हैं। अमृता जी, आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता था, कि अरविंद केजरीवाल 2014 के लोकसभा के चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसे में ये मंच आप ही लोगों ने तो दिया। आप कहते भले हैं कि आपने जनता के मुद्दों के लिए 18 मुद्दों के लिए उनको समर्थन दिया, लेकिन आप भी बखूबी जानते हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे थे। तो दिल्ली की जनता के साथ ये छलावा आप लोगों ने क्यों किया? अजय जी, राजनीति तो केजरीवाल जी कर रहे थे, और दुख की बात यह है कि सरकार के इस मंच को उन्होंने अपनी पार्टी के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया है, और ये जनता ने देखा है। और सबसे बड़ी बात, वो ये जो इस्तीफा उन्होंने दिया है, ये एक कुर्सी छोड़ी है बड़ी कुर्सी को हासिल करने के लिए। आप इसका मतलब ये मत निकालिए कि उन्होंने जनता में सेवा देने के लिए इस कुर्सी। लेकिन अमृता जी, आप लोगों ने ये अवसर तो कुर्सी को टारगेट किया है। अमृता जी, ये अवसर आप लोगों ने मुहैया कराया है उनका लोगों के सामने। वो खुद अपनी वाहवा जितनी मर्जी करते हैं अपने कार्यकर्ता तो उनकी वाहवा करेगा अमृता जी, लेकिन ये अवसर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को आप लोगों ने दिया। 48 दिनों तक दिल्ली में, अगर तथाकथित तौर पर, तथाकथित शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर तथाकथित तौर पर सरकार चलाने के लिए दिया नहीं, आपने इंस्टेबिलिटी, आपने इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा दिया, आपने उन्हें सरकार दिया और नीचे से कुर्सी के पाए को काट दिया। पार्टी के लिए इस्तेमाल करें। आपने उनको सरकार की कुर्सी दी और नीचे से पाए रोज दिन काटते रहे। क्या मैं गलत हूं? बताइए अमृता जी। देखिए, उनका फाइनेंशियल बिल आज विधानसभा में आया, कांग्रेस पार्टी ने उसका समर्थन किया। अगर इसी तरीके से जन लोकपाल को भी अगर कायदे के साथ वो लाते तो आज जन लोकपाल पास हो जाता। कपिल मिश्रा जी, अमृता जी, कपिल मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सेशन बुला लेते। बिल्कुल, कपिल मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अमृता जी, आप तमाम लोगों के जवाब अब खुद ही देंगे। कपिल जी, कहीं जाइएगा मत, लगातार बनिएगा न्यूज नेशन के साथ। बहुत स्वागत है आपका। तो क्या किया जाए? बधाई दी जाए आपको, इस्तीफा दे दिया आप लोगों ने। देखिए सर, आज हम लोगों ने देखा और सारे देश ने देखा कैसे डॉक्टर हर्षवर्धन और लवली दोनों क्या वहां पे वैलेंटाइन डे मना रहे थे एक साथ। दोनों ने एक साथ जन लोकपाल का विरोध किया और सारे देश की जनता के सामने सच्चाई आ गई कि मुकेश अंबानी को बचाने के लिए भाजपा और कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि एक साथ मिलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोटिंग भी कर सकते हैं। आज जनता ने देखी है 42 विधायकों की सच्चाई, और ये 42 विधायक इस बार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे दिल्ली में। अच्छा, तो आप मिश्रा जी के बचा लेंगे अपनी जमानत?
कपिल मिश्रा जी इतना बोलते हैं, इतना ज्यादा चैलेंज करते हैं, हमेशा मैंने इनको कई बार चैलेंज देखा है टीवी पर, बहुत चैलेंज करते हैं। सर ये बताइए, सारे के सारे लोगों को चैलेंज करते हैं। ये भी तो चुनाव लड़े थे, ये भी तो चुनाव लड़े थे मिश्रा जी। और मैं मिश्रा जी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, कभी कभी शब्दों पर संयम रखना चाहिए। आप सबको चुनौती मत दीजिए, सबके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। दूसरी बात यह है, कांग्रेस ने फाइनेंशियल बिल पे आपको समर्थन किया, तब तो आपने थैंक यू नहीं बोला उनको। लेकिन आप जो है एलजी के ऑर्डर्स आए हुए मेरे पास, आपने एलजी का ऑर्डर पढ़ा है? आप जो है एक पिछली बार तो बीजेपी का प्रचार कर रहे थे अपनी मम्मी के साथ, माताजी के साथ, और आप बहुत बड़े विचारक हो गए हैं। जब देखो कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं टीवी पर। हम लोग बकरोल बैठे हैं यहाँ, आप चुनौती देते रहते हैं हम लोगों को। क्या हम लोग अपने क्षेत्र में काम नहीं करते? आपके बच्चे, आपके पोते हैं। हाँ, आप पोते नहीं है, आप ऐसा बोल के आप अच्छा चलिए बहुत ज्यादा। अनिल जी और कपिल जी आप इमोशन पे हमेशा खेलना। अनिल जी कपिल जी, आइए जरा मुद्दे पर आते हैं। आप लोगों ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देने की धमकी तो सरकार बनाने के साथ ही आप दे रहे थे। दिल्ली की जनता को आप लोगों ने ठगा नहीं किया 48 दिनों तक? सर देखिए, हम लोगों ने पहले से कहा है, जन लोकपाल पर और स्वराज पर कोई समझौता नहीं करेंगे, किसी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे, और इस देश को और दिल्ली को हम जन लोकपाल। कपिल जी, लेकिन आप जानते थे कि जन लोकपाल बिल आप पेश नहीं कर सकते हैं, आप जानते थे कि वहां पर कानूनी पेचीदगियां हैं। कोई कानूनी पेचीदगी नहीं, आप जानते थे। नहीं देखिए कपिल जी, ये ढिठाई है, बुरा मत मानिएगा, इस शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, ये ढिठाई है। आप लोग आजादी की लड़ाई लड़ते हैं तो ढिठाई नजर आती है लोगों को। हाँ, हम लोग अंग्रेज हैं और आप ही एक क्रांतिकारी। सिद्धार्थ जी मैं चाहूंगा, कंपनी को पैसा आप दे रहे हैं, 300 करोड़ रुपए दे रहे हैं। अनिल जी एक मिनट, सिद्धार्थनाथ जी मैं चाहूंगा कि आप जरा कपिल जी के इन तमाम सवालों का जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आम आदमी पार्टी से डील करना चाहेगी, आइए जरा बताइए। देखिए, आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया था। कपिल जी जितना बोल रहे, पर कपिल जी कभी कभी संयम खो जाते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी के और नेता लोग हैं, मगर उस पर मैं बुरा नहीं मानता। लेकिन जो हाँ, आप ही आम खास हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद दे देता हूं और मुबारक भी दे देता हूं कि आप संयम खोते रहिए, मगर संयम खोने से आप सरकार नहीं चला पाते हैं, संयम खोने से आप सड़क पे खाली प्रोटेस्ट कर पाते हैं। लेकिन आप लोगों से मैं इतना ही कहूंगा कि आपका जो एक पर्दाफाश हुआ है कि आप लेंस के माध्यम से जो सरकार में आने का प्रयास कर रहे थे, वो एक्सपोज हो गया। और जो लेंस के माध्यम से आप लोगों ने आरोप लगाने का प्रयास किया, पर्टिकुलरली भारतीय जनता पार्टी पे, उसको कहते हैं छूट कर भागने का, वो आप लोगों का फिर एक्सपोज हुआ। आप लोगों को रोकने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अच्छा, आरोप तो आज सच हो गए सर। अच्छा कपिल जी अगर मैं यहाँ बीच में आऊँ, जरा एक बात बता दीजिए, आप लोग जन लोकपाल बिल की बात, मैं सीधे प्रश्न पूछूंगा, उसको उत्तर दीजिए। मैं सीधे प्रश्न पूछूंगा अजय जी, इनको उत्तर देने दीजिएगा। जी बिल्कुल। आपके मुख्यमंत्री जो बने, उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी या नहीं खाई थी? हाँ या ना में जवाब दीजिए। वही कसम तो आपने 48 घंटे में कहा था मेरी सरकार गिर जाएगी, तो आप लोग ने 10 कमरे का कमरा क्यों लिया? हाँ या ना में बोलिए। आपने वहां पे क्यों पैसे खर्च करवाए? जवाब दीजिए। कपिल मिश्रा जी सुनिए, आपने 48 घंटे के बाद आपने उसको पलटा। आज आपकी सरकार, आपने तैयारी करी कि गिर जाए, और मगर आपने दूसरे मुख्यमंत्री आवास के लिए आवेदन करके वहां पे खर्चे करे, क्यों करा आपने आम आदमी के ऊपर? आप मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए या मेरे को 24,000 लोगों का 50% आपने जो बिल गिरवा दिया, उस पे आप बताइए, वो आपके समर्थक थे जिनको आपने गिरवाया, बाकी लोगों के ऊपर आपने बोझ डाला जो आम आदमी है, उस पर हाँ या ना पे जवाब दीजिए। आपने क्या इनको दीजिए, मैं आपसे बहस करता हूं। तो सर आप जवाब सुनने को तैयार ही नहीं है। एक जी बोलिए। तो सुनने को तैयार नहीं कपिल जी बोलिए, अब पूरा आप ही का है मंच, बताइए। हाँ बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, ये बार बार जो कानून और संविधान और कस्मों की बातें की जाती है, इस देश में हमने देखा है। कानून नहीं, पहले शुरू करिए अपने बच्चों के ऊपर जो कसम खाई, हमने देखा है पहले बच्चों पे शुरू करिए। कपिल जी, अजय जी, बात नहीं बन रही है। इन्होंने बच्चों की कसम खाई थी, वहां से शुरू करें। लगता है क्या आम आदमी के जवाब से? नहीं अच्छा कपिल जी सुन सकता हूँ। अच्छा कपिल मिश्रा जी, आप अभी कपिल मिश्रा जी इतना मत उचको। कपिल मिश्रा जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कपिल मिश्रा जी, सिद्धार्थ जी, सीधा
आप जवाब दो कि आपने अरविंद केजरीवाल ने भट्टे पे कसम खाई थी कि नहीं खाई थी? सर आपका भंडाफोड़ हो चुका है दुनिया के सामने। अच्छा कपिल जी